पेपर लीक मामले के साथ जिस पर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर कल शाम से घटनाक्रम तेज है और आज भी काफी कुछ होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सीजेपी और सरकार के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता प्रस्तावित है। वार्ता स्थल को लेकर 2 दिन से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन सीजेपी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता के लिए सरकार तैयार हो गई है। आज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में इसकी जानकारी दी थी। 6 तस्वीरों में पूरी खबर देखिए। सरकार से ठोस आश्वासन मिलने पर सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक पर सरकार का एक्शन प्लान बताया है। सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान है। साथ ही बड़ा सवाल ये कि आज संसद के मॉनसून सत्र का क्या होगा, क्योंकि कल शाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधी स्मृति पर जाकर यह साफ किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अब तक के घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर संवाददाताओं के पास लिए चलेंगे। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। पेपर लीक पर सड़क से संसद तक छिड़े घमासान के बीच पिछले 24 घंटों से एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह 9:07 पर पीएम ने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान सोशल मीडिया पर किया और फिर करीब पौने 15 घंटे बाद एक्स पर ही वीडियो संदेश जारी कर दिया। पेपर लीक पर सरकार के उठाए कदमों और छात्रों की समस्या पर सरकार कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी दी। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। 2 मिनट 56 सेकंड के अपने इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने बताया, पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाया जाएगा। इससे जुड़े मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी, फिर इसे अगले हफ्ते संसद में पेश कर जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश होगी। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी का ये आश्वासन न तो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सीजेपी को संतुष्ट कर पाया और न ही विपक्ष को। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी बुद्धि का अपमान न करें, प्रधान को बर्खास्त करें, उन्हें पीटने वालों को दंडित करें, माफी मांगे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पीएम मोदी के बयानों को दिखावा करार दे दिया। This is a complete eyewash. The fast track courts or a law, just imagine they are bringing a law after no discussion, no deliberation, nothing at all. What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? हो ही नहीं सकता है। रात 11:52 पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। 48 मिनट बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सरकारी आश्वासन मिलने के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 2026. वांगचुक को मनाकर सरकार ने राहत का एक मोर्चा तो फतेह कर लिया, लेकिन सीजेपी धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध जंतर मंतर पर जारी रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए आश्वासन दिया है कि तमाम मुद्दे जो कि पेपर लीक मामले से जुड़े हैं उनका कैबिनेट में डिस्कशन किया जाएगा। उन्होंने एक रूपरेखा बता दी है, लेकिन इससे भी अब सीजेपी जो है वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो आगे का रास्ता क्या है? आज क्या होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज भी लगता है संसद चल नहीं पाएगी। देखिए, संसद को के अंदर जो गतिरोध है वो बना रह सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्स पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, आप छात्रों की मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेहा कदम होते हैं। कल सोनम वांगचुक का जो है अनशन तोड़ा गया है, टूटा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार सरकार की कोशिश है। पहले जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आए जिसमें ये वो कहें कि कल कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा बिल जो है वो लाया जा सकता है पेपर लीक मामले को लेकर, और फिर उसे संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में जो है दोनों सदनों से पास कराया जाएगा, का प्रयास किया जाएगा। और तीसरा, आज सीजेपी का जो है सेकेंड राउंड बातचीत जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सरकार एक कदम एक करके बात कर रही है। ये सही है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी मांग पर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन करना, एक बातचीत का क्रम जो है वो जारी रखा हुआ है सरकार ने, और सरकार की ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए जो है कई चीजों को सुलझाया जा सकता है। सोनम वांगचुक के साथ जो है 2 राउंड की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की। कल दूसरे राउंड की जब मुलाकात हुई, सरकार की तरफ से उनको इंश्योर किया गया कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सुधार सरकार करना चाहती है, कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिससे आगे भविष्य में पेपर लीक ना हो। जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी की, जिन्होंने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और छात्रों को लेकर सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। तो एक तरीके से सरकार की कोशिश है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अब देखना यह है कि आज सीजेपी के साथ जो दूसरे राउंड की मुलाकात है उसमें क्या निकल कर आता है। ठीक है, मेरे 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पीयूष भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक बयान जारी कर उन सवालों के जवाब दिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर वो कैसे मान गए, सुनिए वांगचुक ने क्या कुछ कहा है। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सीजेपी के प्रतिनिधित्व के साथ आज सरकार की बातचीत होनी है। क्या ये वेन्यू रहने वाला है? क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जा रही थी और लगातार ये भी मांग है कि प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं बात बनेगी। जी बिल्कुल नेहा, इसको लेकर लगातार सरकार और सीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में तलखी बनी हुई थी। सीजेपी ने साफ कर दिया था कि हम जंतर मंतर के 700 मीटर के दायरे के बीच में कोई जगह जाते हैं जहां पर बातचीत हो, और वहां पर नहीं आएंगे जहां पर जो सरकार ऑफर कर रही है। इससे पहले सरकार ने साफ कह दिया था कि जेपी नड्डा
के घर पर या फिर उनके मंत्रालय में ये बैठक होगी, लेकिन उस बात को नकार दिया गया था। अब कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। अब आज लगभग 12:30 बजे के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होने वाली है और ये दूसरे राउंड की वार्ता सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसमें सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके उनसे समझा जाएगा कि उनकी और क्या मांग है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब सीजेपी के कार्यकर्ताओं का लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और उनकी मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज जब बातचीत होगी तो सरकार जरूर ये बताएगी कि कैसे सरकार ने ना सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है, बल्कि इसी के साथ साथ और भी कड़े कदम सरकार उठाने जा रही है। उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होने के साथ साथ एक मसौदा प्रधानमंत्री को मिल चुका है और इस पर चर्चा भी मंडे से होने जा रही है। तो जो कदम अब तक सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए हैं, उन सभी चीजों पर बातचीत होगी। छात्रों को बताया जाएगा, सीजेपी को बताया जाएगा कि कैसे इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और आगे आने वाले समय में और कड़े कदम उठाने जा रही है। इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि एक तरफ एक जो मोर्चा था सोनम वांगचुक वाला, उस पर सरकार ने कहीं ना कहीं फतेह पा ली है। अब सीजेपी के जो ठीक है पीयूष, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही, लौटूंगी मैं आपके पास। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े में तमाम जानकारी के साथ। अमित, जिस तरीके से कल हमने राहुल गांधी का आंदोलन देखा, उन्होंने जो लोग मारे पीटे गए हैं पुलिस द्वारा, उनका साफ तौर पर यह मांग है कि पुलिस उनसे माफी मांगे, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, शाम को चली, लेकिन सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन आज क्या मायने रखता है? कहां कहां किन किन शहरों में ये प्रदर्शन बुलाया गया है? नेहा, देखिए, सीजेपी ने अभी तक देशव्यापी प्रदर्शन का कोई कॉल दिया नहीं था आज की तारीख के पहले, और इसके बावजूद महाराष्ट्र हो या बिहार हो या झारखंड हो या कोई और राज्य हो, वहां पे 3rd टियर सिटीज के अंदर भी बच्चे खुद ही स्वतः ऑर्गेनिक रूप से पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और खासतौर पे तब हुआ जब 20 जुलाई के घटना के हजारों वीडियोस इंटरनेट में, इंस्टाग्राम पे खासतौर पे फ्लड हो गया, जिसमें लाठी चार्ज दिख रहा है, पेलेट गन के इस्तेमाल के जो आरोप लग रहे थे वो वीडियोस सामने आने लगे, किस तरह से वो चलाया गया था, इंजरीज के वीडियोस सामने आने लगे। तो ऑटोमेटिकली जो बच्चों के अंदर गुस्सा है, छात्रों के अंदर गुस्सा है, वो अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों और टाउनशिप्स में फैल गया है। और आज इसलिए कॉल दिया है सीजेपी ने कि आज ऑर्गेनाइज तरीके से सब जगह पे ये प्रोटेस्ट हो। तो राज्यों की राजधानी में तो आपको छात्र और बच्चे दिखेंगे ही आंदोलन करते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, बल्कि छोटे छोटे कस्बों में जो टाउन्स होते हैं, छोटे टाउन्स है, वहां तक आपको ये प्रोटेस्ट फैलता हुआ दिखाई देगा आज। और पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है, लेकिन उसी समय पे जो सीजेपी का डेलीगेशन है वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलेगा। पिछली बार ये कहा गया था कि रिटन सबमिशन लेके नहीं आए थे, इस बार मुझे लगता है कि पूरा मसौदा तैयार करके वो जाएंगे। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि पूरा धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक 26 दिन तक भूखे रहे, इसका कारण ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनका इस्तीफा चाहिए। तो उस सैक्रिफाइस को वो खराब नहीं होने देंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं। सीजेपी कह रही है नॉन नेगोशिएबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि सारी चीजें हमने ये बदलाव किए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आए हैं, तो उसमें भी सीजेपी की तरफ से ये राय है कि जी ठीक है।